हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 9 अगस्त की वीडियोज़ के साथ साथ इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी आप लोगों से करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तथा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपका पूरे वीक का करंट अफेयर्स जो है अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस पूरी वीडियोज़ में उसे कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने और आभूषणों के मूल्य के कितने प्रतिशत तक ऋण देने की अनुमति दी है। तो दोस्तों, अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने और आभूषणों के मूल्य के 90% तक ऋण देने की अनुमति दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त को। अब मैं इस भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम से गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला किया गया। दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ के जरिए आंदोलन को जारी रखे, जिसमें जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भी इन गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। दोस्तों, यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से जरूर याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी रक्षा उत्पादों की आयात पर रोक लगा दी है। अब इनका निर्माण भारत में ही होगा। तो दोस्तों, अभी 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई है। अब इसका निर्माण भारत में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी एक्सिम बैंक ने किस देश में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है। तो दोस्तों, अभी एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक को बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। चलिए हम एक्सिम बैंक के बारे में पहले देख लेते हैं। दोस्तों, एक्सिम बैंक अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। प्रमुख इसके हैं युजवेंद्र माथुर। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषित विंग के संचालन को संभालने और भारत के विदेशी व्यापार को वित्त पोषित सुविधा और बढ़ावा देना है। दोस्तों, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है आयात को निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इन सेवाओं में निर्यात ऋण, निर्यात उन्मुख इकाइयों का वित्त और कृषि विदेश वित्त निवेश आदि शामिल है, जिसके तहत अभी मोजाम्बिक को यह ऋण दिया गया है। चलिए हम मोजाम्बिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुतो, राष्ट्रपति हैं आर्मांदो गेबूजा, प्रधानमंत्री हैं अल्बेर्तो वाकीना और करेंसी है मोजाम्बिकी मेतिकाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत किस देश में होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो दोस्तों, अभी रूस में होने वाले जो मिलिट्री अभ्यास है उसमें भारत अभी हिस्सा लेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अभी पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक चुना गया है। तो चलिए सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दोस्तों, यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का सबसे बड़ा जत्था है। यह गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और सबसे पहले यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने पर इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया गया।
दोस्तों इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो सेवा और निष्ठा है, और इसकी कुल बटालियन 228 है, और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सीआरपीएफ जो है वो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा ये कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट पे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी अमेजिंग अयोध्या किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों अभी नीना राय ने ये अमेजिंग अयोध्या किताब लिखी है। इसमें दोस्तों राम सीता के बारे में प्रामाणिक रूप से बताया गया है, और भी अयोध्या से रिलेटेड दूसरे तथ्यों को इसमें अच्छे से समझाया गया है। ये किताब अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अभी हाल ही में इसे लिखकर कंप्लीट किया गया है नीना राय द्वारा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप अर्थात पुरुष वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, और आपको बता दूं कि जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी भारत करेगा। यह है दोस्तों नीना राय, जिन्होंने अमेजिंग अयोध्या नाम की किताब लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भी आरबीआई ने बिना इंटरनेट कितने रुपए तक भुगतान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों अभी 200 रुपए तक भुगतान करने के लिए आरबीआई ने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो दोस्तों अभी दिल्ली में नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों यही है हरदयाल प्रसाद, और इन्हें ही अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं हर्ष कुमार भनवाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? दोस्तों अब यहां से मैं पूरे वीक का जो करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी किस देश की सरकार ने गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को न्यूज दिखाने के लिए भुगतान करना आवश्यक कर दिया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को न्यूज दिखाने के लिए भुगतान करना आवश्यक कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को उनकी पुस्तक बर्न्ड शुगर के लिए, यह पुस्तक का नाम याद रखिएगा, बर्न्ड शुगर के लिए दोस्तों ये बुकर लिखा है, तो बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अभी अवनी दोषी को उनकी पुस्तक बर्न्ड शुगर के लिए बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है हर साल 30 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में अभी यूएन तथा आईसीओ एनजीओ ने कर्मवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों अभी यूएन तथा आईसीओ एनजीओ ने कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है सुनील एसएस को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में यंग रिसर्चर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है?
तो दोस्तों अभी यंग रिसर्चर अवार्ड 2020 दिया गया है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों इसकी वीडियोज में आपको पहले मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ये उसका रिवीजन है, तो आप लोग साथ साथ इसका आंसर देते जाइएगा जो भी इसका आंसर आपको आता हो। चलिए हम पहले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हरियाणा खेल विभाग में उप निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी बबीता फोगाट तथा कविता दलाल को हरियाणा खेल विभाग में उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा अभी किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मिजोरम में यह ग्रीन एग्री परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी किस देश में ने ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों देश का नाम है ईरान। उसने ही अभी ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। हमारा अगला क्वेश्चन है अभी किस राज्य सरकार द्वारा वहां के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम वहां के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर रखे गए हैं? तो दोस्तों अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने वहां के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम वहां के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर रखे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों अभी 1 अगस्त को, जो कि 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना था उसकी पहली वर्षगांठ थी, उस दिवस को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, तो ये 1 अगस्त को हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी आइवरी कोस्ट कंट्री के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अभी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों अभी उर्जित आर पटेल, जो कि हमारे पूर्व गवर्नर हैं, इन्हें ही अभी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हर साल विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 3 अगस्त को यह विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों अभी गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं इरफान अली। अगला क्वेश्चन हमारा टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अभी कौन सी सरकार ने टेक्नोलॉजी समाधान विकसित किया है? दोस्तों अभी सरकार ने कौन सा टेक्नोलॉजी समाधान विकसित किया है? तो दोस्तों ई-विन नाम का एक टेक्नोलॉजी समाधान सरकार ने विकसित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी शशिधर जगदीशन को किस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी एचडीएफसी बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है शशिधर जगदीशन को। इन्होंने आदित्यपुरी की जगह ली है। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा देश अभी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों अभी यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी बिहार गवर्नमेंट द्वारा ये संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया जिसके तहत 8 रुपए में भोजन मिलेगा? तो दोस्तों अभी राजस्थान में ये इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया जिसके तहत वहां 8 रुपए में भोजन मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री को
दूसरा स्थान मिला है। इससे आगे सिर्फ आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो दोस्तों अभी मार्क फिलिप ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन हमारा अभी किस देश ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं जूनागढ़ को अपने देश का हिस्सा बताया है? तो दोस्तों अभी पाकिस्तान ने अपना नया राजनीतिक मैप जारी किया जिसमें उसने लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं जूनागढ़ को अपने देश का हिस्सा बताया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों अभी स्मृति ईरानी एवं गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य के दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी इन्होंने असम राज्य के दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया है जिसपे 24 घंटे अब असम के से रिलेटेड जितने भी वहाँ की पारंपरिक चीज़ें उसको दिखाई जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि इसे 24 घंटे के लिए लॉन्च किया गया, मतलब ये 24/7 टाइम ये चलेगा, क्योंकि जो बहुत सारे जो प्राइवेट चैनल हैं वहाँ के वो क्या होते हैं कि एक लिमिटेड समय तक ही उस पर प्रसारण होता है, तो इसे 24 घंटे के लिए लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं? तो दोस्तों अभी हरियाणा राज्य के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने एक स्वचालित आवास सहायक एक्सा को लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी एक्सिस बैंक ने यह स्वचालित आवास सहायक एक्सा को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी किस राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूले का विरोध किया है? तो दोस्तों अभी तमिलनाडु ने इस त्रिभाषा शिक्षा का जो फार्मूला है इसको विरोध किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों अभी मिजोरम में इस थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भ्रामक विज्ञापन फैलाने के आरोप में अभी गूगल ने किस देश के लगभग 2500 यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया है? तो दोस्तों भ्रामक विज्ञापन फैलाने के आरोप में गूगल ने अभी चीन के लगभग 2500 यूट्यूब चैनल को डिलीट किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। इसके पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अब नए उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों हिरोशिमा दिवस अभी मनाया गया है 6 अगस्त को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी बंगस आवास मेले का आयोजन कहां किया गया है? तो दोस्तों इस बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल अभी 18 महीने बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों अजय त्यागी जो सेबी के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल अभी 18 महीने और बढ़ा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास साझेदारी कोष में कितने मिलियन US$ का योगदान दिया है? तो दोस्तों भारत ने $15.46 मिलियन का ये योगदान दिया है संयुक्त राष्ट्र के विकास साझेदारी कोष में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे इंपैक्ट वुमन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी कलीपुरी को इंपैक्ट वुमन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भी चार्ल्स क्यू ब्राउन को किस देश का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।